हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। ओके, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, टीचिंग है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम्स, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहला है हमारा टीचिंग को हम क्या बोलते हैं, अधिगम। ओके, तो इसमें क्या अधिगमता है कि मतलब क्या क्या होनी चाहिए उसमें। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, टीचिंग पढ़ाने का क्या अर्थ है, शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और इसके प्रमुख लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या लेवल्स है टीचिंग के। ठीक है, तो शिक्षण के स्तर, स्मृति, समझ और चिंतनशीलता। नेक्स्ट है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो शिक्षण के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तें क्या हैं। नेक्स्ट है आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, देखिए, एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। अब भाई जब जिसे हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए। अब प्राइमरी तो आप पढ़ा नहीं रहे, हायर एजुकेशन कर रहे हो, तो नेट एग्ज़ाम के बाद आप सीधे लेक्चरर के लिए करते हो, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको एडल्ट को ही पढ़ाना होता है। तो एडल्ट लर्नर्स, है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या क्या है, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं और उनका शिक्षण पर प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, थर्ड हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। टीचिंग को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर से, शिक्षक से संबंधित क्या क्या कारक हो सकते हैं। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब जो लर्नर, जो सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, उससे संबंधित क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल है ना, सहायक सामग्री का क्या महत्व हो सकता है। इन सहायक सामग्री आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे सपोर्ट मटेरियल। देखिए, आजकल ऑनलाइन भी बहुत पढ़ाई अच्छे से हो जाती है ना, तो ये भी एक सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट मटेरियल है, तो अच्छा है ये भी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, क्या क्या हो सकते हैं, शैक्षिक सुविधाओं की क्या क्या भूमिका हो सकती है ना। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, शिक्षण वातावरण के प्रभाव। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कैसा है, संस्थागत कारक और उनका प्रभाव कैसा है। सो नेक्स्ट है मेथड्स, फोर्थ है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट है इसमें टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ओके, सो शिक्षक केंद्रिक और शिक्षार्थी केंद्रिक विधियों की तुलना, दोनों का हमें तुलना करनी है, वर्सेस करना है कि भाई इसका भी देखना है, इसके अपने क्या फ़ायदे हैं, इसका अपना क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये दोनों मेथड्स को हमें करना है। नेक्स्ट है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। देखिए, पहले जो होता था ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, बट अब ऑनलाइन भी ऐसा हो गया कि भाई ऑनलाइन भी अब अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो इन दोनों में भी हमें देखना है, इन दोनों मेथड्स को भी हमें तुलना करनी है, हमें इनके भी बीच में देखना है, डिफरेंसेस देखने हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षक विधियों की विशेषताएं देखनी है। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप, इसमें डिफरेंसेस बोल सकते हैं कि भाई इनमें क्या क्या तुलनाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिजिटल पहलू जैसे हो सकते हैं, जैसे हमें डिजिटल अब क्या क्या मिल गया है ऐसा, स्वयं, जिसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं, स्वयं प्रभा, है ना, इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। एक आपका मोक है आदि, इनका सबका उपयोग हम कर सकते हैं। सो डिजिटल इनिशिएटिव्स में यही आते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ हो जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। भाई टीचिंग को कौन कौन से ऐसे सपोर्ट सिस्टम है जो टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मेथड में पारंपरिक शिक्षण विधियाँ जो पहले मतलब हुआ करती थी, ट्रेडिशनल मेथड, उसके लिए उसको देखना है कि उसकी क्या विधियाँ हैं अपनी, वो कैसे इसमें टीचिंग में सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड, भाई जो अब आधुनिक शिक्षण विधि भी तो आ गई हैं, तो उनको भी देखना है वो कैसे सपोर्ट सिस्टम करते हैं टीचिंग के लिए। नेक्स्ट आपका है ICT बेस्ड मेथड। ICT बेस्ड मेथड मीन्स
इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेथड्स भी आ गए, तो मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण विधियाँ, ये भी आ चुके हैं भाई, इन्हें भी देखना है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम्स। तो इवैल्यूएशन सिस्टम देखो, यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा सीआरटी और एनआरटी के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इवैल्यूएशन सिस्टम्स को भी हमें कवर करना है। इसमें सीआरटी एनआरटी को देखना है कि क्या क्या है ये इसके बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट है एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। सो मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, ये पढ़ेंगे हम इवैल्यूएशन सिस्टम्स में। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स, मीन्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या क्या मूल्यांकन हो सकता है, इवैल्यूएशन हम इसको कैसे इवैल्यूएशन करेंगे इसका। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर आधारित परीक्षण की प्रक्रिया, इसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे किस प्रकार से हम कंप्यूटर बेस्ड मतलब इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट है इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स, मीन्स मूल्यांकन प्रणालियों में नवाचार, मतलब क्या क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या क्या इनोवेशंस हो सकते हैं हम जब मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन प्रणालियों में नवाचार। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।